अरविंद केशव साहब का सवाल है और ऐसी पॉपअप में आया कि ये केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्राउड टीचर हैं। अरविंद जी, हैप्पी टीचर्स डे आपको। ये पूछ रहे हैं सतपति साहब, एनएचपीसी 500 है 102 के भाव पे। टीचर्स डे के दिन सवाल है भाई, क्या करना चाहिए? आप लोग प्लीज मदद करें। 102 की खरीद 98 के नीचे आया हुआ है। आशीष जी, मुझे लगता है कि देखिए एनएचपीसी भी करेक्ट हो रहा है। 115 117 का लेवल था, यहाँ से करेक्ट हो रहा है। तो ये कहाँ पे है? ये अपने क्लस्टर ऑफ सपोर्ट पे है। ये एक जोन होता है जहाँ पे आप 10 20 50, मैं हमेशा क्लस्टर ऑफ सपोर्ट के कहता हूँ ना, तब 20 50 100 200, ये जितने मूविंग एवरेजेस है ना, उसका एक क्लस्टर बन जाता है। हम चार्ट पे देख तो ये क्लस्टर पे आके अटका है। मुझे लगता है ये 97 से लेकर 92, ये 5 पॉइंट का, 5 रुपए का यहाँ पे क्लस्टर है। फ्रॉम द टाइमिंग इट्स ए होल्ड फॉर मी। प्रोबेबली 92 का एक स्टॉप लॉस रखें, यहाँ से एक बार के लिए सुधरेगा 105 106 तक, जहां पर एक बार के लिए अगर आप चाहे, क्योंकि अगर आपने छोटे टाइम फ्रेम के लिए ले तो 105 107 के आसपास आप मुनाफा बांध दे, लेकिन फिलहाल इट्स अ होल्ड फॉर मी। और एक एनएचपीसी लिया था 800 शेयर 116 की रेट पे, दोनों सर एक साल होल्ड कर सकता हूँ, एवरेज करना है, कहाँ पर करें? ठीक है, एनएचपीसी का एक बार आप प्राइस वापस बता दीजिए। 800 शेयर 116 की रेट पे। 116 के रेट से, ठीक है। और आपका नजरिया क्या बताया आपने? 1 साल से 1.5 साल होल्ड कर सकता हूँ सर। 1 साल से 1.5 साल, ना? ठीक है, ठीक है। रुचित जी, आपके पास आना चाहूंगा। एनएचपीसी पे इनकी खरीदारी है 116 से। एक्चुअली वो ही टॉप बना हुआ नजर आ रहा है इस साल में। यही टॉप से बार बार 115 116 से 3 बार वहां से हमें रिवर्सल आता हुआ नजर आया है। तो ऑलमोस्ट टॉप पर ही इनकी खरीदारी है। वहां से 16-17% नीचे आ चुका है स्टॉक। दूसरी जो इनकी खरीदारी है, वहां पर भी जुपिटर वैगन में भी इनका खरीदारी से देखें तो 17% की ही लॉस रजिस्टर करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर क्या राय बन रही है? 1 से 1.5 साल तक होल्ड कर सकते हैं। साथ ही एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। जी, आई थिंक यस, इन्होंने ऑलरेडी एक तेजी होने के बाद में स्टॉक में एंट्री ली है और अब ये दोनों ही स्टॉक एक करेक्टिव फेज में। पर लेकिन एक बात अच्छी है कि इनका जो नजरिया है वो 1 1.5 साल का है। तो शॉर्ट टर्म में शायद इतने बड़े गेन्स इस स्टॉक में नहीं बनेंगे, लेकिन जैसे ये करेक्टिव फेज पूरा होगा फिर आपको स्टॉक में अच्छे मूव वापस रिज्यूम होते हुए दिख सकते हैं। मैं अगर मीडियम टर्म चार्ट देखूं तो एनएचपीसी पे सपोर्ट 90 से लेकर 88 के रेंज में आ रहा है। तो फिलहाल तो आप अपने पोजीशंस को ऐसे ही होल्ड करें। आपको नया एडिशन भी अभी करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक अगर आपको 90 से 88 की रेंज में मिलता है तो वहां पे फिर आप एवरेज करें, सो दैट आपका कॉस्ट जो है वो थोड़ा कम आ सकेगा। सो वो अच्छा रहेगा। और सिमिलर जुपिटर वैगन्स में भी देखूं तो वहां